नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं जैसा कि आप देख रहे हैं झंझारपुर के बिहार स्टेट वेयरिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन झंझारपुर के गोदाम के सामने मैं खड़ा हूं कि हमारे पीछे तमाम ड्राइवर हैं जो इस वेयरिंग हाउस के गोदाम से अनाज उठाकर एफसीआई तक पहुंचाते हैं और उसी अनाज से फिर डीलर के यहां जाता है और गरीबों को दूध दाना मिलता है। सरकार के द्वारा दी जा रही अनाज गरीबों को मिलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन चालकों का भी है जो अपने मेहनत के बदौलत गोदाम से उठाकर जा रहे हैं। यही तमाम ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का कारण बताया गया है कि उठाने के समय में एक लेबर द्वारा एक ड्राइवर को हाथ पर मार दिया गया था, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? तासिर। तासिर नाम की ये ड्राइवर साहब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं को मारा गया था। कहाँ चोट लगा है? किसने मारा था? लेबर लोग ने मारा हुआ था हमको। लेबर लोगों ने मारा था? क्यों मारा था आपको? ऐसे सदाम सर ने बोला लेबर लोगों को कि बोरा जाओ, जैसे मन तैसे। फिर हम बोले कि 40 बोरा हुआ था, इसके बाद 42 बोरा था। हम बोले 42 बोरा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को लेबर सीधे मकवा लेके मारने के लिए दौड़ पड़ा हम लोगों के। सदाम सर कौन है? सदाम सर यहाँ के इंचार्ज है यहाँ पे। आपने सुना, इन अंदर के जो इंचार्ज हैं इस गोदाम के अधीक्षक का ही कह लीजिए, गोदाम के इंचार्ज कह लीजिए, सद्दाम सर हैं। उनके इशारे पर लेबर इस ड्राइवर को मारा। ये आरोप इनका है, मेरा नहीं। उसी बात को लेकर के कल से ही उठाव बंद है। आपको मालूम है कि आज उठाव का अंतिम दिन है और उन अंतिम दिन रहने के कारण आज अगर उठाव नहीं होता है तो तमाम गरीबों को अनाज सही समय पर नहीं मिलेगा। 75% ही अनाज अब तक उठ सका है, 25% बाकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाइए, गाड़ी तमाम लगी हुई है, सारी स्थिति बंद है। इस साइड में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस साइड में तमाम ट्रकें खड़े हैं और अब तक अंदर कोई नहीं गया है। आज सुबह 10 बजे एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी और जिला गोदाम प्रबंधक यहाँ पहुँच चुके हैं, गोदाम के अंदर हैं। क्या वार्ता हो रही है, इन बातों से ये ड्राइवर अनभिज्ञ है। मैं किसी ड्राइवर से आपको बात करवाना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर स्थिति क्या बनी है, किस परिस्थिति में आप लोग हड़ताल पर हैं और कल से ही अनाज उठाव नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? राजकुमार यादव। आप ट्रक चालक हैं? ड्राइवर है। क्या हुआ था, कुछ संक्षेप में बताइए। संक्षेप है कि यही मतलब गेट के अंदर घुसते हैं तो खाली पैसा मांगते हैं लोडिंग तक पॉइंट तक, और परेशान किया जाता है पैसा लेने के चलते। लोडिंग पॉइंट अच्छा माल देंगे, देगा पैसा तो अच्छा माल देंगे, नहीं देगा तो अच्छा माल तो खड्डे में डलवा के लोडिंग करवा देंगे, वहीं पड़े रहेगा। तो लोग ये डर दिया जाता है हम लोग को। मतलब अंदर में अवैध उगाही का आरोप लगा रहे हैं। हाँ वही। एक ट्रक जब अंदर जाती है तो कहाँ कहाँ कितना पैसा अवैध लिया जाता है, बता सकते हैं? गेट पर लिया जाता है 20 रुपये गेट पर लेता है। गेट पर कांटा कांटा करते हैं, वहाँ पर 30 रुपये लिया जाता है। उससे आएंगे तो 100 से लेकर 20 से 100 तक लिया जाता है। उससे लोडिंग पॉइंट पर मतलब 200-250-300 लिया जाता है, जैसे यही सब है। और लेबर भी वही लोडिंग पॉइंट पर मतलब लेबर होता है, और ये सब ड्राइवर हम लोग के जेब से जाता है। लेबर 1 रुपये बैग मांगता है। ठेकेदार लेबर 1 रुपये बैग लेबर का एक्स्ट्रा चाहिए। अब वो लेबर का पेमेंट के लिए तो ठेकेदार नियुक्त है ना? ठेकेदार साहब देते हैं 1 रुपया बैग, लेकिन वही बंद कर दिया है, जिसके कारण कल खलासी को मारा गया है और ड्राइवर के साथ अवैध व्यवहार किया जा रहा है सद्दाम सर के कथा अनुसार। 400 रुपया मेरा जाता है जेब से, 400 मेरा जेब से जा रहा है। आप भी चालक हैं? क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार सिंह। आप ये बता सकते हैं, जब आपकी ट्रक इस गोदाम के अंदर जाती है और बाहर निकलती है तो कितना एक ट्रक पर खर्चा होता है? जो 950 रुपया का सर। 950 रुपये प्रत्येक ट्रक पर। किसको देना पड़ता है सर? लेबर को देना पड़ता है। अंदर ऑफिस 900 रुपया कौन देता है? आप देते हैं? सर आधा खर्चा तो ठेकेदार देता था पहले। 400 रुपया हम लोग का अपना कमाई में से लगता है सर। अच्छा। 200 रुपया वो लेबर लेता है, फिर 20 रुपया गेट पर, 30 रुपया कांटा पर। उसके बाद प्रकाश नाम का है, उसको अगर 100-200 नहीं दीजिएगा तो गड्ढा में फेंक देगा गाड़ी को। वहाँ से लोडिंग करो, मुर्गा टूट जाए, चाहे गाड़ी का नुकसान है, जो ये लोग का गोदाम का कोई मतलब नहीं है। इससे गाड़ी नुकसान हो जाए। हम लोग इतना कष्ट करके कोरोना काल में माल गरीब को अनाज पहुँचाए हैं, तो पर भी ड्राइवर का कोई वैल्यू नहीं है अंदर में सर। हम लोग कल से फिलहाल आपका ये बंद है सर। क्या मांग है आपकी कि क्यों बंद किया? हम लोग का मांग है कि हम लोग को अंदर में सुरक्षा दिया जाए, प्रशासन द्वारा हम लोग को अंदर से सुरक्षा दिया जाए। सीसी कैमरा का गठन किया जाए, यहाँ पर सीसी कैमरा के मार्गदर्शन में माल उठाया हो जाए कि इन लोग को भी पता चले, प्रशासन को भी, मीडिया कर्मी भाई बंधु को भी पता चले कि माल कितना गाड़ी उठता है, कितना ये लोग घप में भेजते हैं, ये सब पता चलेगा।
कांटा पर कितना ये ड्राइवर चढ़ा रहता है गाड़ी पर, टिप देते हैं कांटा पर। आप लोगों को अंदर में अवैध उगाही के अलावा और क्या सुविधा है? जल की सुविधा, पानी पीने की नहीं है सुविधा? सर, कोई सुविधा नहीं, कोई ना शौचालय है सर, ना बाथरूम है, ना पानी पीने का सुविधा है। और अंदर जाने में सदाम सर का यही लफ्ज़ पूछते हैं तो कहते हैं भागो माधव गेट से बाहर हो जाओ। गाली पर के बोलते हैं? हाँ, गाली करके बोलते हैं सर। ये सारा ड्राइवर से पूछ सकते। जात धर्म का भी बात करते हैं सदाम सर, हिंदू मुस्लिम का भी बात करते हैं ये लोग अंदर में। कहते हैं भागो, सारा हिंदू है इधर से भागो, यहाँ से। आरोप गंभीर है, आरोप बहुत सारे हैं, तमाम ड्राइवर हैं। एक बात तो और है, अगर गाड़ी रात में गोदाम के बाहर रुक गई तो फिर ड्राइवर कहाँ रहेंगे, शौचालय कहाँ जाएंगे, रुकेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, खाना खाएंगे कहाँ, इसकी भी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर अपने ही ट्रक में सोते हैं और इस बात को देखते हैं। फिलहाल कल से ही अनाज उठाव बंद है, तमाम अधिकारी अंदर गए हुए हैं। अभी मेरी एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी से मोबाइल पर बात हुई थी, वो कह रहे थे ये इशू ठेकेदार और ट्रक चालक का है, उन लोगों से बात हुई है, इशू सॉर्ट आउट हो रहा है, कुछ ही देर में उठाव चालू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल दोपहर के 12 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं, 12:35 में मैं यहाँ पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। अब तक उठाव होने की कोई बातें नहीं है। मैं ट्रक चालकों से जानना चाहूँगा कि किस शर्त पर आप लोग अनाज का उठाव शुरू करेंगे? जब तक इस बात को फाइनल नहीं होगा, जहाँ ड्राइवर खलासी को निर्णय होना चाहिए, जहाँ गाली गुप्ता नहीं होना चाहिए हमको, उसके बाद अंदर गाड़ी घुसेगा। पानी कौन आश्वासन देंगे? ये गोडाउन प्रबंधक देंगे, गोदाम प्रबंधक सुरक्षा का आश्वासन देंगे। उसके बाद आप जाएंगे? क्योंकि ये जो घटना हुई है उनके अंडर में हुई है, जी जी जी। उनके कैंपस में हुआ है, जो मारा गया है ड्राइवर को। और पैसे की बात रही तो यहाँ पे 400 से 500 रुपया पर ड्राइवर को लग रहा है अपने जेबी से, जिसका कोई भरपाई नहीं किया जाता है। हम लोग गाड़ी लोड करते हैं, गेट पास पे बोलेगा कि गाड़ी लेकर आप बाहर निकलिए, ऐसा नियम कहीं पे भी नहीं है। वो गेट पास पे बोलेगा कि गाड़ी लेकर आप बाहर जाओ, बाहर में गाड़ी लगाइए और उसके बाद जो करना है कीजिए। अब मान लीजिए हम लोग वहाँ से गाड़ी छोड़ कर कोई बोरा वहाँ से गाड़ी से उतार लिया तो उसका जवाबदेही हम लोगों की है, ड्राइवर चोरी कर लिया। अगर हम लोग अंदर में इस चीज़ की बात रखें तो बोलते हैं कि जो गोडाउन लूटने के लिए आया है, ये सब बात है यहाँ पे। आप देख रहे हैं तमाम तरह की बातें हैं और अब तक गतिरोध बना हुआ है, उठाव अब तक शुरू नहीं हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो 5 संवेदक यहां के अनाज को उठा करके एफसीआई गोदाम में भेजने की जवाबदेही लिए हुए हैं, उनकी जवाबदेही कहां तक बनती है, मैं उनसे भी कोशिश करता हूं, उनका भी वक्तव्य लेना चाहता हूं। फिलहाल अब तक अनाज उठाव नहीं हुआ है। आज अंतिम तिथि है, 10 बजे से आला अधिकारी इस गोदाम के अंदर बैठे हुए हैं। चालकों का सीधा कहना है कि कोई भी बात बंद कमरे में नहीं होगी, खुले में आकर के जवाब दें और हमारे ड्राइवर को क्यों मारा गया इसका जवाब चाहते हैं, सुरक्षा मिले इसका जवाब चाहते हैं और कल जो आवेदन दिया गया था थाना में उस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी जवाब चाहते हैं। मैं आगे मिलवाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद, आप देखते रहें आगे। सुपरवाइजर है, मुंशी है, कल भी तो हमको बोला था कि अंदर लेके चलिए। हम लोग गए अंदर, 12 गाड़ी अंदर गया। अंदर जाने के बाद विपरीत क्या हुआ इसका परिणाम हम लोग सब देख रहे हैं। हम लोग का गाड़ी बाहर ही है। अगर आज भी बोल रहे हैं आप गाड़ी लेके अंदर चले, फिर किस मर्डर हो जाएगा तो उसका जमार कौन लेगा? 2 महीना पहले मेरा एक ड्राइवर मर्डर हो गया कहाँ? हरलाखी में। उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। आपको डर है कि अगर उचित सुरक्षा नहीं मिली तो हरलाखी का कराएंगे। हाँ, एकदम सही बात है। हम लोग का तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर ड्राइवर डरे हुए हैं। मैं दूसरे संवेदक से बात करना चाहता हूं, संवेदक का प्रतिनिधि एक ड्राइवर है। देखिए सर, हाथ ऐसे रोक ले हम सर, नहीं तो हम मर जाते कल कुमार से। ऐसे लाठी में मारा गया लेबर सब मिलकर, ड्राइवर को मार दिया गया हुआ है। एक संवेदक के प्रतिनिधि आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रोहित यादव हुआ और मैं सुजीत कुमार गुप्ता का टीए हैं, प्रतिनिधि हैं। और देखिए अभी तक यहाँ अंदर से यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आज 15 तारीख है, ठीक है, और ग्रेन उठाना बहुत ही आवश्यकता है। तो मैक्सिमम उनका कहना है कि गाड़ी जो है आप लोडिंग करवा लीजिए, ठीक है, जिससे हमारा ग्रेन लैप्स ना हो। और वार्तालाप अंदर हो रहा है। ड्राइवर की सुरक्षा की बात है तो जहाँ तक वो पूरी तरह से ड्राइवर के पक्ष में ही बोल रहे हैं। यहाँ तक एसडीओ सर भी कह रहे हैं जो कल घटना हुआ है उस चीज़ को देखते हुए उनके ऊपर जो है कार्रवाई की भी मतलब बात बोली गई है। 2 बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक तो सुरक्षा और दूसरे मुद्दे पर बताइए अवैध उगाही पर क्या है? अवैध उसी पर रोकथाम के लिए जो है जो पैसा लिए जा रहे हैं ड्राइवरों से
अंदर से लेके बाहर तक जो भी है वो भी मतलब रखा गया है कि पैसा किस चीज़ का लिया जा रहा है। अगर लिया जा रहा है तो उसका आप हमें लिखित दीजिए कि हम इतना पैसा मांग कर रहे हैं। आपके यहाँ के सद्दाम साहब जो इंचार्ज हैं, उन्होंने 2 ट्रक को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जिला गोदाम प्रबंधक को पत्र लिखा था। उस 2 ट्रक को ब्लैक लिस्ट किया गया या नहीं किया गया? जी किया गया है। हाँ, तो उस पर भी मतलब उनका कहना ये था कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, गोदाम के बाहर में, और हम लोग स्पष्ट नहीं हो पाए हैं इस बारे में। उस गाड़ी को अभी देखेंगे अंदर लेकर के क्या लोडिंग दिया जाता है कि नहीं। अंदर नहीं लिया जा रहा है। आज हम वो गाड़ी यहाँ पे लगवाए हैं और देखेंगे गाड़ी अंदर इन करता है कि नहीं करता है। गाड़ी जो है हमारे अंतर्गत चल रही है और उस गाड़ी के ऊपर जो अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक आवेदन मिला, हमें भी मिला है कि गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन किस कारण से किया जाए वो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं ना अभी हमको ऊपर जिला प्रबंधक के द्वारा मिला है कि किस कारण से किया जा रहा है। या अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं? जी प्रतिनिधि हैं महेश प्रसाद गुप्ता। जी जी, और जो ठेकेदार हैं वो आए? जी सारे लोग अभी मौजूद है, अंदर में मौजूद हैं, वार्ता कर रहे हैं। वार्ता चल रही है एसडीओ साहब और डीएम साहब के साथ। मैं कोशिश करूंगा ठेकेदार से भी बात कराने के लिए। मैं प्रतिनिधि से बात कराया, ड्राइवर से बात कराया, अभी तक गतिरोध जारी है। प्रशासन का और संवेदक के प्रतिनिधियों का यह कोशिश है कि इन प्रकारेण उठाव शुरू कर दिया जाए, जबकि चालक अपनी मांग पर अब तक अडिग हैं। देखना है, कुछ देर के बाद फिर स्थिति हम आपको बताते हैं क्या होती है। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं जिला गोदाम प्रबंधक। कल उठाव में ड्राइवर के द्वारा कुछ रोक होने के बाद प्रशासनिक महकमे में श्रीमान जिला प्रबंधक महोदय और एसडीएम यहाँ पर आए थे। काफ़ी देर वो लोग रहे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आखिरकार ऐसी स्थिति कैसे बनी। सर, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। कुछ इश्यूज आए थे ड्राइवर और लेबर को लेकर के। जो कल सूचना मिली थी तो देर आवर हो गया, फिर आज इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए स्थानीय एसडीओ और एफसीआई से भी हमारे ऑफिसर को बुलाए हुए हैं, ताकि कुछ इन लोगों का ग्रीवांस होगा उसको देखता हूँ, सॉर्ट आउट करूँगा। क्या मुद्दा था जी, क्यों बंद हो गया अचानक? बंद नहीं हुआ है, ट्रक लगा हुआ। कुछ लेबर लोग का है, चूँकि लेबर बेस्ड और ड्राइवर बेस्ड ओरिएंटेड वर्क है, तो कुछ इन लोग का ग्रीवांस है, इशूज़ है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अभी बाहर में जो चालक हैं उनका स्पष्ट रूपेण वो ऑन कैमरा वो गिनाए हैं, जो एक ट्रक अंदर जाने में और बाहर जाने में 980 रुपया अवैध हमको देना। नहीं, ट्रक ड्राइवर का तो हम नहीं कर सकते। हम टीए से हमारे चूँकि कॉन्टेक्ट दिया हुआ है ना, तो ट्रांसपोर्टर से हम देख के बात करेंगे, और अगर वैसा है तो फिर हम लोग देखेंगे। ड्राइवर के बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके अधीन है। कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि भी ऑन कैमरा बोले हैं कि अंदर गेट पर जो रहते हैं वो 30 रुपया लेते हैं। वजन करने वाले जो हैं वहाँ पर कोई रसीद नहीं दिया जाता, 0 रसीद रहता है, वो 30 रुपया लेते हैं। ऐसे करके वो बता रहे थे। उस पर आपका ध्यान रहेगा? अगर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आता है तो मैं इस विभाग को मैं रेफर करूंगा। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी चालू होगी? हाँ बिल्कुल सर, नॉर्मल है सर, अभी चालू करवा रहे हैं। वो कल हुई थी, इसी को लेके तो उपस्थिति आपके प्राथमिकी के बारे में तो सूचना नहीं है। सूचना था कि कुछ ये लोग अपना तुतुमय में किया है, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग उपस्थित आपके सामने। तो विश्वास करें आज चालू हो जाएगी। आज लास्ट डेट है, लैप्स कर सकता है, उसको उपाय देखेंगे। अगर लैप्स करेगा तो फिर अधियाचना करेंगे। जनता को दिक्कत नहीं हो इसका ख्याल, हम खुद आप कैंप किए हुए आप खुद देख रहा हूँ। जिला गोदाम प्रबंधक महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तमाम वरीय लोग भी हैं। शिव कुमार पंडित जी हैं, उन्होंने बताया है कि आज ही कुछ ही पल में चालू होगी। बाहर चालक थोड़ा एग्रेसिव मूड में है। देखते हैं अधिकारियों का आना और ये अनाज उठाओ कितना देर में शुरू हो पाता है। आगे भी आपको हम खबर से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं कन्हैया ठाकुर।